हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग इंडिया। एंड आज हम एक वापस से पजल का सेट बनाएंगे। एंड आज हम फिर से दो पजल्स बनाएंगे एंड आई बिलीव ये लेसन 9 है हमारा। एंड आज हम इसमें बेसिकली बॉक्स बेस्ड पजल ही बनाएंगे, जो हमने आई बिलीव प्रीवियस क्लास में बॉक्स बेस्ड पजल ही बनाया था एंड हम उसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, पजल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक चीज है रीजनिंग की, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही लेके चल रहा हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पजल फर्स्ट पजल दिखाऊं, आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, पजल को बनाइए एंड देन उसके बाद अगर आपको नहीं आए तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको आ जाए तो आप सॉल्यूशन रीचेक करके आप देखिए कि आपने कितना जल्दी बनाया है, कितना सही बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितना सही बनाया है एंड क्या आपने राइट अप्रोच फॉलो करी है। कई बार हमारा सॉल्यूशन जरूरी नहीं है जल्दी बनना चाहिए, बट हमारा राइट अप्रोच से बनना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक क्वेश्चन के बेसिस पे हमारी पूरी रीजनिंग नहीं निकलती, बट हमारे सारे क्वेश्चंस के रीजनिंग पे बेसिस पे पूरी रीजनिंग निकलती है। एक क्वेश्चन में भले हमें टाइम ज्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, बट ओवरऑल हमें टाइम हमेशा आपका बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम लगना चाहिए एंड एक्यूरेसी सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है, तो इसलिए अपना चेक कीजिएगा एंड हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जैसे कि फर्स्ट पजल हमारे सामने है, यहाँ बेसिकली 9 बॉक्सेस हैं, एक स्टैक में प्लेस करे गए हैं, वन अबव द अनदर, जिसमें 4 बॉक्सेस। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो गई है, यहीं से 4 बॉक्सेस से एंड आपकी यहाँ तक कंडीशन है आपकी सारी। बोला है सिंपली 9 बॉक्सेस हैं। हम अभी नंबर लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 1 to 9 तक का, 9 to 1 तक का, ये हम आगे डिसाइड करेंगे, पहले हम कंडीशंस लिखेंगे सारी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एच एंड के। जस्ट अ मिनट। 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एच एंड के। एच एंड के, ठीक है। बॉक्स के इज प्लेस्ड अबव एच, तो बॉक्स के इज प्लेस्ड अबव एच है। तो अब हम इसको, कि पहले हमने ये वाली लाइन इसलिए बनाई थी जिससे हमें पता नहीं था कि एच और के में कौन ऊपर है। अब हमें पता चल गया है कि एच और के में कौन ऊपर है कौन नीचे है, पहले हमें पता नहीं था। तो 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एच एंड के, बॉक्स के इज प्लेस्ड अबव एच। तो हमने साइड में एरो बनाया क्योंकि हमें पता है 4 है अबव एच, ठीक है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एच एंड एल, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एम एंड जी, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड टी, 2 boxes are placed between U and T. Z is placed above box V, ठीक है। M is not placed just above or just below K, ठीक है। M is placed above box H, ठीक है। Box K is not placed at the topmost of the stack. Box K कहाँ है, ये रहा, ये टॉप पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉक्स B is placed just above M, बॉक्स B is placed just above M। M की काफी सारी कंडीशंस दिख रही हैं मेरे को। बॉक्स T, सॉरी, बॉक्स टी इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, बॉक्स टी आपका लास्ट में। अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें कोई भी फिक्स्ड नहीं दिया है कि कौन टॉप पर है कौन बॉटम पर है, किसी का पोजीशन थर्ड फ्रॉम टॉप थर्ड फ्रॉम बॉटम ऐसे करके कुछ भी नहीं दिया है। तो अब हम इसमें डॉट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब डॉट मेथड इस्तेमाल करते हुए आपको सबसे पहले याद रखना है, हमें कोई भी नंबरिंग नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास पोजीशन डिफाइंड नहीं है। उसके बाद क्या करना है, हमें सबसे ऐसी कंडीशन लेनी जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्लेसेस फिल कर रही हो। कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्लेस कर रही है, ये वाली, के से एच एल तक। अब हमें इसको मैक्सिमम प्लेस फिल करते हुए सेट करना है। यहां पे मैं करके दिखाता हूं आपको, के 1 2 3 4, फिर आएगा आपका एच, फिर एक छोड़ के एल। अब एल ऊपर भी आ सकता है, एल नीचे भी आ सकता है। मैंने पहले एल नीचे लिया है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्लेसेस फिल होनी चाहिए, ये इसका एक आपके लिए एक अप्रोच होती है जिससे आप जल्दी बना पाएंगे या ज्यादा सही बना पाएंगे। हो भी सकता है ऐसे आंसर ना है, हो भी सकता है एल ऊपर लेके आंसर आए, ये एक पॉसिबिलिटी ली है, बट ऐसे लेंगे तो आपकी ज्यादा चांसेस हैं परसेंटेज वाइज कि आपका आंसर सही आए। टोटल कितने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और हमें टोटल 9 चाहिए। तो या तो एक ऊपर आएगा या तो एक नीचे आएगा। अब एक ऊपर ही डेफिनेटली आएगा, क्यों? क्योंकि ये के टॉप पर नहीं है, ठीक है। अब ये वाली हमारी पूरी कंडीशन हो गई है। एम से जी है, जी से ऊपर बी है, यू से टी है, कोई मैच कर रहा है, एम से एच से ऊपर एम है, ओके।
एंड एम से 3 छोड़ के जी है, एम से इमीडिएट ऊपर बी है। देखिए एच से ऊपर एम है, मतलब एम और बी तो यहीं पर आएंगे। क्या एम और बी यहाँ पे आएंगे? नहीं। क्या एम और बी यहाँ पे आएंगे? नहीं। तो एम यहाँ पे आ सकता है और बी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, देन बी से ऊपर जी भी आ जाएगा, और क्योंकि एम यहाँ पे आएगा तो एम से 1 2 3 छोड़ के जी भी आ जाएगा, पर फिर यू और टी नहीं आ पाएगा। इतने में ही पकड़ लिया। देखिए ये होता है आपका फिंगर मेथड, मतलब आप अपने दिमाग में उस चीज का आंसर और आगे तक सोच लीजिए। देखिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ जिससे मैं उसको सकूँ आराम से। देखो, यहाँ पे एम ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। यहाँ पे एम ले सकते थे? नहीं ले सकते। तो मैंने एम को यहाँ पे लिया। एम के इमीडिएट ऊपर क्या था आपका? बी। ठीक है, अब बी के बाद क्या था आपका? एम से बी के ऊपर था आपका जी। कहाँ गया? बी के ऊपर था आपका जी, तो बी के ऊपर जी यहीं पर आएगा। यहाँ पे था एम से 3 छोड़ के जी, एम से 1 2 3 छोड़ के आपका जी यहाँ पे आएगा। अब यू से 2 छोड़ के टी है ये, पर यू से 2 छोड़ के टी तो कहीं आ ही नहीं रहा। एक और चीज दिया आप ना, क्वेश्चन के बनाने वाले के नजरिए को समझ। ये लिखा है ना के टॉप पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं के टॉप पे नहीं ही आ रहा होगा, मतलब किसी कंडीशन में के टॉप पे आ रहा होगा, बट वो चीज को एलिमिनेट करने के लिए, उस पॉसिबिलिटी को या छोटी चीज को एलिमिनेट करने के लिए के टॉप पे नहीं लिखा हुआ, स्पेशली बोला टी लास्ट में नहीं है। तो क्या हम किसी भी तरीके से टी को तो हम लास्ट में डाल सकते हैं, बट नहीं भी डाल रहा होगा, उस तरीके का पॉसिबिलिटी देखिए। मैं आपको आगे और अच्छे से क्लियर समझाऊंगा, बट अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यू और टी यहाँ पे आएंगे तो इनके बीच में दो लोग होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये मैंने पहले ही इस चीज को देख लिया था, मैंने अपने दिमाग में इस चीज को बना लिया था, जो कि मैंने बताया था कि ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो रही है। इसके बाद हमने एम को यहाँ पे भी लेके देख लिया, अब हम एम को यहाँ पे लेके देखते हैं। तो एम से इमीडिएट ऊपर बी है। ठीक है, ओके, एम से इमीडिएट ऊपर बी है, एम से 3 छोड़ के जी है, 1 2 3 छोड़ के जी है, बी से ऊपर जी है, फिर यू और टी नहीं आ पाएगा आपका। ठीक है, और अगर हम, देखिए मैं यहाँ पे भी आपको आकर दिखाता हूँ, अगर हमने एम से ऊपर बी लिया, बी से एम से 3 छोड़ के जी लिया, नीचे तो आएगा नहीं, 1 2 3 छोड़ के जी नीचे तो आएगा नहीं, 3 छोड़ के जी ऊपर आ गया, एम से ऊपर वही जी आ गया आपका, तो यहीं पे यू और टी नहीं आ पाएंगे। तो फिर से वही चीज हो गई आपकी। मैं एक बार इसको फिर से रेस कर देता हूँ, और अगर हमने एम से बी यहाँ पे लिया तो आएगा नहीं आपका। ठीक है, एम से बी यहाँ पे लिया तो एम से 3 छोड़ के जी नहीं आ पाएगा, एम से 1 2 3 छोड़ के जी नहीं आ पाएगा। इन शॉर्ट आपको अभी से ही पता चल गया कि जो एच और एल वाली जो पॉसिबिलिटी ली है, जो एल नीचे ली है, वो गलत थी। तो हमें यहीं पे ही पता चल गया कि हमें एल नीचे नहीं लेना, हमें एल ऊपर लेना है। तो ये आपको बहुत क्विकली ही पता चल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा उस चीज को उतना पॉसिबिलिटीज आप एक बार चेक करेंगे ना, आपको पॉसिबिलिटीज लगानी आ जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पीसेस हमारे पास हैं। दो या तो ऊपर आएंगे, दो लोग, दो बॉक्सेस या तो नीचे हैं। ठीक है, अब के टॉप पे नहीं, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे था एच के ऊपर एम, एम और बी वाली कंडीशन, ये हम फिर से लगाते हैं एक बार और। मैं कलर एक बार फिर से चेंज करता हूँ, क्योंकि हमें फिर से पॉसिबिलिटीज को चेक करना है। पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये आपका, मतलब आईबीपीएस पीओ, या आप कह सकते हैं एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं। बट एक अच्छा क्वेश्चन है, और हमें सारी पॉसिबिलिटीज को लाइन वाइज चेक करना है, इससे हमें कोई पॉसिबिलिटी में छूटे ना, तो किसी पॉसिबिलिटी में आंसर आ सकता है। अब एच से हमें ऊपर लेना है एम को। ठीक है, एम और बी, या तुम एम और बी दो बॉक्सेस की तरीके से टॉप पे ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना, या तो दो बॉक्सेस ऊपर आएंगे या दो बॉक्सेस नीचे आएंगे। आप दिमाग में सोचिए उस चीज को, आपको समझ में आ रहा होगा। या तो दो बॉक्सेस ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि ये सात है, 1 2 3 4 5 6 7, या तो दो बॉक्सेस ऊपर आएंगे एक और दो, या दो बॉक्सेस नीचे आएंगे एक और दो, या एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो हमने मान लिया दो बॉक्सेस ऊपर है, एम और बी वाले। तो हमने देखा, क्योंकि एच से ऊपर एम है, हम सबसे ऊपर से ही शुरू करते हैं, हम एक कॉर्नर से शुरू करेंगे। तो हमने देखा कि एम और बी को अगर हम सबसे ऊपर लेंगे, एम और बी दोनों को अपने साथ में ले लिया, तो बी से ऊपर तो जी भी है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। दूसरा, अगर हम एम और बी को यहां पे लें, एम और बी को यहां पे लें, तो बी से ऊपर जी आ जाएगा। ठीक है, और एम से 3 छोड़ के जी आएगा, 1 2 3 छोड़ के जी नहीं आ पाएगा। अगर हमने एम को यहां पे लिया, देखिए दूसरी मैं क्या चेक करते, मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूजन हो रहे हो। मैंने लिया था कि अगर हमने फिर भी यहीं पे दो बनाए, सॉरी, फिर भी हमने यहीं पे दो बनाए, और हमने अगर देखा कि हमने एम को यहां पे रखा, यहां की बजाय यहां पे रख दिया, और एम के ऊपर बी यहां पे रख दिया, तो जी की जगह यहां पे हो गई ना। पर एम से 1 2 3 छोड़ के हमारा वो जी नहीं आ पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो मतलब एम तो ऊपर आएगा ही नहीं के।
एम यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अब एम के लिए यही जगह बची है, तो एम को हमने यहाँ पे रखा। एम से इमीडिएट ऊपर है बी। अब एम से आपका 3 छोड़ के जी है, तो एम से 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ पे भी आ सकता है, और एम से 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ पे भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। एक बार मैं देखता हूँ क्या कोई चीज एलिमिनेट हो रही है। एम से 1 2 3 छोड़ के जी अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो जाएंगे। ठीक है, जी कहीं भी आ सकता है ऊपर। यू और टी रखने की जगह है, सबसे इंपॉर्टेंट है यू और टी रखने की जगह इस टाइम पे। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ ऊपर लिया तो यू और टी रखने की कहीं जगह नहीं आएगी, क्योंकि एक खाली यहाँ पे होगा, एक खाली यहाँ पे आ जाएगा, तो यू और टी नहीं हो पाएगा। तो हम एम से 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ पे रख के देखते हैं। तो हम यू और टी को यहाँ पे रख सकते हैं। बी से ऊपर जी यहाँ पे आ जाएगा, देखिए बन गया। और यू और टी में से देखो, आपको बताया था टी लास्ट पे नहीं है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा और यू यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यही बता रहा था, ये जो टी लास्ट में नहीं है ना, इस कंडीशन का भी कहीं ना कहीं यूज आएगा। अगर हमारी किसी पॉसिबिलिटी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, बट कहीं ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें यूज आ रहा होगा। कई बार हम उस पॉसिबिलिटी तक ही नहीं पहुंच पाते जिसकी वजह से टी लास्ट में नहीं है, बट कहीं ना कहीं यूज आ रहा होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिए, अगर ये कहीं यूज ही नहीं आ रहा हमारा अभी तक, तो समझने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं हम ऑफ ट्रैक जा सकते हैं। ऐसे नहीं डेफिनेटली जा रहे हो, बट जा सकते हैं। इट्स हैव अ पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा, कि अगर हमने कोई कंडीशन देखी है जो कि अलग तरीके से लिखी है, जैसे टी के टॉप पे नहीं है, तो के टॉप पे आ नहीं सकता ना, तभी तो हमने एक डॉट ऊपर लगाया ना, एक और ऊपर बॉक्स लिया, तो साफ साफ दिख रहा है कि के टॉप पे आ ही नहीं सकता। टी बॉटम पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि टी और यू, तो ये जो नेगेटिव वाली कंडीशन होती है ना, एम और के वाली, तो ये एम ऊपर नहीं आ सकता यहाँ पे। तो ये सारी चीजें ना आपको बताती हैं कि मतलब नेगेटिव वाली कंडीशन आपको बताती है कि आपको किस तरीके से उस पजल को आगे लेके जाना है। तो ये चीज को याद रखिए कि आपकी कौन सी कंडीशन हो रही है, कौन सी कंडीशन नहीं हो रही है, आपके दिमाग में सारी कंडीशन चलती रहनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप पॉसिबिलिटीज को लगाइए बॉक्स में। बॉक्स मेथड जब हम यूज करते हैं तो हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, हमें जो सबसे बड़ी कंडीशन दी है हम उससे स्टार्ट करेंगे, जिससे सबसे तो मैक्सिमम प्लेस हुई है। याद रखिए उस कंडीशन में डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भली छोटी कंडीशन लीजिए, बट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अपन डायरेक्शन नहीं लिया तो आप फिर कंफ्यूज होंगे। फिर दो पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में ही बन रही होगी कि ये वाला ऊपर आ सकता है। अगर के और एच में डायरेक्शन नहीं दिया हो तो हम कंफ्यूज होते हैं, के और एच में भी के ऊपर आएगा या एच ऊपर आएगा, या एच ऊपर आएगा और के नीचे आएगा, तो ये हम कंफ्यूज सकते हैं। फिर हम इसके बीच में डॉट बना रहे हैं, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रही है। हमें इतनी पॉसिबिलिटी में ऐसे नहीं खेलना। आंसर भी चेक कर लेते हैं। जी के बी एम, जी के बी एम, एल टी एच जी, एल टी एच जी यू, यू बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी पॉसिबिलिटी सॉल्व करके बताई है। ये पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में इसी तरीके से बने, कई सारी पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट हो जाती हैं। बट आपको जितनी पॉसिबिलिटी आप बना रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चेक करनी है। आप स्किप मत कीजिए, किसी भी पॉसिबिलिटी में कहीं भी आंसर आ सकता है, और आप सोचेंगे कि मैंने वो वाली पॉसिबिलिटी बना चुका हूं या वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर चुका हूं, और आप वही वाली पॉसिबिलिटी का आंसर होगा। तो एलिमिनेट अगर आप करें तो बहुत ध्यान से करें, और अगर आप कोई पॉसिबिलिटी बनाए तो भी ध्यान से बनाए, ताकि आपको दोबारा उस पॉसिबिलिटी को ना बनाए। अब मैंने एक बार एच से एल नीचे बना ली, तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली एल नीचे रखने के साथ। अब मेरे को एल ऊपर रख के ही आंसर आएगा, ये डेफिनेट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आप टाइम वेस्ट ना करें दोबारा उस जगह पे जाने के। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को आपको एक बारी में बिल्कुल सही पढ़ना है, कि आपकी कंडीशन सारी सही नोट होनी चाहिए। मेरे से भी कई बार बहुत कंडीशंस गलत नोट हो जाती हैं, बट कोशिश करना होता है, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करिए कि कंडीशंस आपकी सारी बिल्कुल सही नोट हो, अप टू पॉइंट नोट हो, मतलब जिससे कहीं भी गलती ना हो आपसे, आप दोबारा उस चीज को पढ़ने में, उस चीज को करने में टाइम वेस्ट ना कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आंसर हमने दिखा दिया आपको, ये आंसर सही है। आंसर है आपका जी के बी एम एल टी एच जी यू, एंड ये आंसर मैंने दिखा दिया। थोड़ी सी राइटिंग है, मैं उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी चीज बिल्कुल डिटेल में, ध्यान से, आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी ना करते हुए, क्योंकि आपकी बेसिक्स की क्लास चल रही है अभी। अभी हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पजल्स के उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको सिखाने का काम ज्यादा कर रहा हूं, तो आपको समझ में आनी चीजें नहीं होनी चाहिए, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट पजल की तरफ बढ़ते हैं। आंसर्स चेक कर लिया हमने। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट पजल है हमारा, ये थोड़ा बड़ा पजल दिख रहा होगा आपको। इसमें बेसिकली दो एलिमेंट आ गए हैं, एक तो हमारे अल्फाबेट से 6 बॉक्सेस हैं, बहुत ज्यादा बॉक्सेस नहीं है, 6 बॉक्स हैं, और साथ में उनका एक कलर है। तो अब हम इसको बना के शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है 6 बॉक्सेस वन ऑफ द अनदर बॉटम मोस्ट 1 2 एंड सो ऑन। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग हम नहीं करेंगे। बॉक्सेस अरेंज, अच्छा एक बार कभी कभार क्या होता है ना, ये चीज दी होती है ना, बॉटम इज 1, टॉप देन अबव इज 2, देन अबव 3, या कई बार दी होती है टॉप मोस्ट 6, देन बिलो इज 5, ऐसे करके दिया होता है। ये एक बार गो थ्रू देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इंसान या पेपर या मॉक में भी आप कंफ्यूज करने के लिए ना, यहाँ 1 की जगह
यहाँ लिखा होगा द बॉटम मोस्ट नंबर्ड बॉक्स इज 6। तो आपकी नंबरिंग कहाँ शुरू हो रही होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो रही होगी। बट आप कैसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहे होंगे, ऐसे ही लिख रहे होंगे 6 4 5 4, ऐसे 6 5 4 3 2 1। तो जैसे ही आपने नंबरिंग लिख दी और वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द थर्ड बॉक्स, या विच कलर द थर्ड बॉक्स इज, तो आपसे ऐसे कर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप थर्ड बॉक्स जो आप देखेंगे तो नंबर 3 देखेंगे। इसमें नंबर 3 का कलर अलग होगा, इसमें नंबर 3 का कलर अलग होगा। तो आप एक चीज को ध्यान रखिए, ये चीज एक बार देख लीजिए कि वो 1 या 2 या जो भी नंबर बोल रहा है बॉटम से बोल रहा है टॉप से बोल रहा है, आपको उस हिसाब से नंबरिंग करनी है। ये इसमें भी काम आता है। ये बेसिकली बॉक्स वाले में ही ज्यादातर होता है, क्योंकि डेज ऑफ द वीक में फिक्स होता है, फ्लैट में भी ऊपर से टॉप होता है। कभी कभार इन रेयर केस फ्लैट में ऊपर से 1 बोल दे, वैसे फ्लैट में तो कभी नहीं बोलता, यूजुअली बॉक्सेस में ही होता है। तो आप इस चीज का खास खास ध्यान रखिए। एक बार, सिर्फ एक बार निगाह मार लीजिए, हमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक बार निगाह मारना है कि वो चीज सही दे रहा है हमारे हिसाब से या नहीं दे रहा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। देर आर टू बॉक्सेस, कंडीशन नोट कर रहे हैं, बिटवीन एन एंड पी। ठीक है, द बॉक्स विच हैज ब्लैक कलर इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच हैज ऑरेंज कलर। ब्लैक इज इमीडिएटली अबव किसके, ऑरेंज। मैं ऑरेंज को ऐसे लिखता हूँ ओ आर जी ई, शॉर्ट में लिखिए, आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए। ऑरेंज को मैं ओ आर जी ई लिखता हूँ, ब्लैक को बी एल के लिखता हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है ब्लैक बी एल के। आपको शॉर्ट में अपनी कंडीशन समझ में आना चाहिए। हम एन और पी भी ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, हमें समझ में आ रही है कि एन और पी के बीच में दो बॉक्सेस हैं। ये बनाया इट, ओ सॉरी ये नहीं बनाना था, हमें साइड में एरो देना था, क्योंकि ब्लैक इज इमीडिएटली यहाँ लिखा है ना, कहाँ गया, द बॉक्स ब्लैक कलर इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स ऑरेंज कलर। ठीक है, पिंक कलर बॉक्स इज अबव द रेड कलर बॉक्स, पिंक इज अबव रेड। बीच का एरो मतलब कि ऊपर है, कहीं भी हो सकता है। बॉक्स आर इज अबव क्यू, बॉक्स आर इज अबव क्यू, एंड नन ऑफ देम इज ऑफ ऑरेंज कलर, एंड नन ऑफ देम इज ऑफ ऑरेंज कलर। ठीक है, आर टू बॉक्सेस बिटवीन एम एंड येलो कलर बॉक्स, तो एम और येलो के बीच में दो बॉक्सेस हैं। ठीक है, ब्लैक इज एग्जैक्टली 2 प्लेसेस अबव एन, तो ब्लैक आपका 2 प्लेसेस अबव एन है, तो एन आपका यहां पे आ जाएगा, साइड में एरो। देखिए 2 प्लेसेस अबव मैंने बताया, अगर बोले 2 बॉक्स इन बिटवीन, तो ये रहे 2 बॉक्स इन बिटवीन, दो लोग, 2 बॉक्स आ गए। अगर बोला 2 प्लेसेस अबव 2 प्लेसेस बिलो, सेकंड अबव सेकंड टू बिलो, ऐसे करके, तो फर्स्ट एंड सेकंड, बीच में एक आएगा, इसका याद रखना। आप या तो इस तरीके से याद रख लीजिए अपने दिमाग में कि बीच में एक आएगा, या फिर आप गिनिए कि फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड अबव। यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली 2 प्लेसेस अबव, 2 बॉक्सेस इन बिटवीन नहीं लिखा, 2 प्लेस अबव लिखा हुआ है, अबव बॉक्स एन। ठीक है, बॉक्स एन इज एट इवन नंबर पोजीशन, एन किस पे आपका इवन नंबर है। वॉयलेट कलर बॉक्स इज जस्ट अबव एम, एम के मिनट ऊपर कौन सा, वॉयलेट है, साइड में एरो, इमीडिएट ऊपर। बहुत ही इजी पजल है, बहुत ज्यादा, अब एक बार आगे हो रहा है, बहुत ही इजी पजल है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनाने में। इसकी ना सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, हम इस कंडीशन शुरू करेंगे, इसमें हमें डॉट मेथड ही लगाएंगे हम, सिंपल, क्योंकि हमें पता नहीं है, फिक्स नहीं है। हमें इवन से हेल्प मिल जाएगी, बट हम फिक्स फिर भी नहीं करेंगे। एन से ऑरेंज से ऊपर ब्लैक, हम इसको फिक्स करते हैं यहाँ पे, एन ऑरेंज ब्लैक। मैं एक बार इसको क्लियरली लिखता हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा आराम से क्लियरली लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एन ऑरेंज एंड ब्लैक। ठीक है, ये ऊपर एक एक बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है, हमें बोला एन इवन नंबर पर है, एन से दो छोड़ के पी है। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमें मैक्सिमम प्लेस फिल करनी है, हमने दो छोड़ के एन से नीचे पी ले लिया। अब देखते क्या है, सही है। देखिए एन से, देखिए 6 बॉक्सेस में इवन नंबर पे कौन से होते हैं, 6 होता है, 4 होता है, 2 होता है। क्या एन 6 हो सकता है कभी, नहीं, क्योंकि एन से ऊपर दो है, 6 मतलब टॉप वाला हो गया, तो एन से ऊपर दो हो ही नहीं सकते इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इसमें बोला 1 सबसे नीचे वाला है। समझ में आ रहा है, अगर आपसे बोलता 1 सबसे ऊपर वाला है, तो हम उसके बाद सोचते कि आगे क्या हो सकता है। समझ में आ रही है, बट इसमें बोला है कि 1 सबसे नीचे वाला है, 6 सबसे ऊपर वाला है, तो 6 तो एन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ऊपर ऑरेंज और ब्लैक है।
तो 6 तो गया। अब बचा फिर तो दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखिए 6 5 4, एन इस टाइम 4 इवन पोजीशन पे आ रहा। अगर इसमें आंसर गलत हुआ तो हम एन को और नीचे की तरफ कर देंगे, मतलब ऊपर और डॉट्स बना देंगे, तो एन किस पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, बट अभी हम इसी पे ही करते हैं। तो एन ऑरेंज ब्लैक पी हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया। रेड के ऊपर पिंक है, एम के ये वाली कंडीशन आते हैं, एम के इमीडिएट ऊपर वायलेट है, एम से दो छोड़ के येलो है। अगर हम एम को यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं, इमीडिएट ऊपर येलो नहीं है, इमीडिएट ऊपर वायलेट कहीं भी आ ही नहीं सकता, एम से इमीडिएट ऊपर वायलेट नहीं आ सकता, एम से इमीडिएट ऊपर वायलेट आ सकता है, बट एम से एक दो छोड़ के येलो यहाँ पे नहीं आ सकता, एम से एक दो छोड़ के येलो यहाँ पे नहीं आ सकता। मतलब आपने जो एन से नीचे दो छोड़ के पी लिए, मतलब आपने एन को जो इवन पोजीशन पे रखा है, सिक्स फोर्थ पोजीशन पे जो रखा है, वो गलत है। हमें एन को किस पे रखना है, सेकंड पोजीशन पे। अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। मैंने आपको दिखाया, सिर्फ मन में आपको चेक करना है कि ये पॉसिबिलिटी सही है गलत है। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी तब आप लिखिए, वरना आप मन में फटाफट कोशिश करिए। अभी स्टार्टिंग में आपको स्लो लगेगा, आपको बहुत ज्यादा झंझट लगेगा, आपको ढंग से याद नहीं होगा, आपको कई बार गलत भी हो रहा होगा, बट आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बाद में एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा, क्योंकि आप दिमाग में चेक कर रहे होंगे। आपका हाथ आपके दिमाग से स्लो काम करता है, तो आप अगर दिमाग में सोचेंगे ना तो आपका और जल्दी फास्ट आपका होने की कोशिश होगा। ठीक है, तो हमने यहां से एन से दो छोड़ के पी हम ऊपर की तरफ लेते हैं। तो एन से दो छोड़ के पी यहाँ ऊपर की तरफ आ गया। अब क्योंकि हमें एन को सेकंड पोजीशन पे रखना था, तो हमने सेकंड पे रख दिया। एक दो तीन चार पांच और ये हो गया आपका छह। टोटल छह बॉक्स हमने सेट कर दिए। मेरे को पता नहीं क्यों बार बार दिक्कत हो रही है, आप प्लीज ये मत सोचिएगा मैं, ये कुछ पेन और कुछ टैब में कुछ एरर सी आ रही है, इसकी वजह से बार बार आगे नेक्स्ट पे शिफ्ट हो रहा है, बट आप ये बिल्कुल सोचिएगा कि मैं बार बार उसको नेक्स्ट पे चेंज कर रहा हूँ आंसर देखने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, आपको हर एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल आराम आराम सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए। ओके, सो अब हम ये वाली कंडीशन लेंगे, एम से इम्यूनिटी ऊपर वायलेट, तो हम एम से इम्यूनिटी ऊपर वायलेट ले सकते हैं, एम से इम्यूनिटी ऊपर वायलेट ले सकते हैं, एम से एक दो छोड़ के येलो भी आ जाएगा, तो हम यही लगाते हैं, एम से इम्यूनिटी ऊपर वायलेट, एम से दो छोड़ के येलो। यहाँ पे हमारा ऑरेंज आर क्यू, यहाँ पे हो गया रेड से ऊपर पिंक, रेड से ऊपर पिंक। अब यहाँ पे बोला है आपका क्यू से ऊपर आर है और दोनों ऑरेंज नहीं हो सकते, तो हमारे पास तीन ही प्लेस है, तो क्यू नीचे ही आ रहा है हमारा, क्यू आर ऊपर आ गया, ऑरेंज में कोई नहीं है, तो आपका एक कौन सा बचा, ओ बचा आपका, तो हमने ओ को यहाँ पे। आपका आंसर हो गया आर पिंक पी वॉयलेट एम ब्लैक ओ ऑरेंज एम रेड क्यू येलो। आर पिंक पी वॉयलेट एम ब्लैक ओ ऑरेंज एम रेड क्यू येलो। बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है, मैं आपको बिल्कुल आराम से स्लोली बिल्कुल तरीके से, मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इतना बेसिक है शायद से कोई टीचर आपको एक्सप्लेन करे, हो भी सकता है बहुत टीचर हो ऑनलाइन, में कुछ ऐसा वो नहीं ले रहा, बट मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आराम से बिल्कुल हर चीज समझ में आए। आप एक बार वीडियो देखें, आपको तरीका समझ में आ जाए किस अप्रोच से हम फॉलो कर रहे हैं, वो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। सही डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सम्स बहुत लोग पढ़ते हैं, अंधे धुन के तरीके से पढ़ते हैं, बट अगर वो सही अप्रोच में नहीं पढ़ रहे तो उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए, आपको सही अप्रोच से पढ़ना है, आपको सही डायरेक्शन में पढ़ना है। पजल्स बनाए तो सही तरीके से सही अप्रोच से बना रहे हो, आपके आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे, एक्यूरेसी के साथ आएंगे। आपके क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं होने चाहिए, भले आप 30 सेकंड ज्यादा क्यों नहीं ले रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने 30 सेकंड बचा ली और आपके पांचों के पांचों ही गलत हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उस 30 सेकंड बचाने का। तो इसलिए याद रखिए, आप भले 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगाइए, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगाइए, बट आंसर सही निकालिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगने की बजाय 10 सेकंड और कम लगेगा आपका टाइम। तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। दो पजल्स बनाए हैं हमने, एंड बॉक्स पे सब पजल्स बनाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अनसर्टेन बेस्ड पजल्स बनाएंगे, जिसमें हमें पता नहीं होता कि टोटल कितने लोग बैठे हैं एक रूम में। कई बार बता दिया होता है कि मैक्सिमम इतने हैं, मिनिमम इतने हैं, बट हमें परफेक्ट नंबर नहीं पता होता जो हमें डिटरमाइन करना होता है। हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मैं इसी तरीके से आपको डिटेलिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए, आपको हर एक टॉपिक हर एक चीज समझ में आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज का डाउट हो प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट में, मैं उसको हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा, रिलेटेड टू रीजनिंग, रिलेटेड टू बैंकिंग, एनीथिंग जो भी आप करना चाहें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। जिसको भी रीजनिंग का समझने में दिक्कत आ रही हो, जिसको भी और अच्छे से पजल्स को समझना हो, मिसलेनियस टॉपिक को समझना हो, मैं हर एक क्लास को और अच्छे से रिफाइंड क्लास तरीके से ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो मेरे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पे, बैंक निंजा पे, एंड मैं आपके साथ क्लासेस डेली लाता रहूंगा, आपको डेली अपग्रेड अपस्किल करता रहूंगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।